मिट्ठू तोता उस जंगल का राजा था। मिट्ठू राजा ने अपनी पत्नी के लिए एक खास हार उसको तोहफे में देने के लिए बनवाया था। कबूतर, क्या वो हार तैयार है? जी राजा जी, आपका वो कीमती हार तैयार है, ये ले वो हार। फिर मिट्ठू राजा वो हार अपनी पत्नी हरियाली को देता है, जिसे देखकर रानी बहुत खुश होती है। ये हार बहुत सुंदर है, मैं आप ही का तोहफा ये हमेशा संभाल के रखूंगी। फिर कुछ दिन बाद वो रानी हार पहनकर अपने संतरियों के साथ जंगल की सैर करने जाती है। वो सामने वाला घोंसला किसका है? वो घर रानो चिड़िया का है रानी जी। और वो घर किसका है? रानी जी, ये घर कालू कौवे और गौरी जी का है। रानी ऐसे जा रही थी और अपने संतरी से अपने जंगल के बारे में जानकारी ले रही थी। रानी के हार की डोरी ढीली हो जाती है। रानी और किसी भी संतरी को पता ही नहीं चलता कि कब रानी का वो कीमती हार गिर जाता है। वो सब आगे गुजर जाते हैं। थोड़ी ही दूर एक पेड़ की डाल पर बैठी गौरी को भी देख लेती है और गौरी को भी जल्दी से जाकर वो हार उठा लेती है। वो इधर उधर देखती है और वहाँ से भाग जाती है। रानी जब शाही महल पहुँचती है तब उसे पता चलता है कि उसका हार गिर गया है। तेरी मेरा हार कहीं खो गया है। रानी जी, वो हार खास राजा जी ने आपके लिए बनवाया था। वो हार बहुत कीमती है। उधर चाचा, आप पूरे जंगल में ऐलान करवा दे, जिसे भी वो हार मिले वो शाही महल पहुंचा दे और उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। कालू, मेरी तो किस्मत जाग गई। रानी का हार मुझे मिला है। मेरी बचपन की इच्छा पूरी हो गई और सपनों में मैं ऐसा ही हार देखा करती थी, जैसा ऊपर वाले ने मुझे दे दिया। ये कोई आम हार नहीं है, ये रानी का हार है। संतरी इस हार को ढूंढ रहे होंगे। अच्छा ये है कि तुम इस हार को रानी को वापस कर दो। अगर पकड़े गए तो बहुत मार पड़ेगी। मैंने चुराया नहीं, रास्ते से मिला है मुझे। ये हार किसी भी कीमत पर वापस नहीं करूंगी। सुनो सुनो सुनो, जंगल के सभी वासियों सुनो, रानी का एक कीमती हार जंगल में कहीं खो गया है। जो बच्ची हार ढूंढ कर देगा उसे रानी बड़ा इनाम देगी। नौगारी, पूरे जंगल में खबर फैल गई है, तुम अपने साथ साथ मुझे भी मरवाओगी। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, तुम चिंता ना करो। मैं इस जंगल में अब उस हार को पहनने वाली नहीं हूँ। मैं रानी के पास जाकर चिड़िया का नाम लगा देती हूँ। ऐसे रानी चिड़िया के चक्कर में पड़ जाएगी और वो हार लेकर मैं अपने मैके चली जाऊंगी। फिर गौरी को भी ऐसा ही करती है। रानी, मैंने खुद देखा अपनी आँखों से उस चिड़िया को आपका हार उठाते हुए। वही चोर है, आपका हार उसी के पास है। क्या तुम विश्वास से कह रही हो ये बात? उसे बुलाकर 2 चार लगाए, उसे ही मान जाएगी। फिर कबूतर चाचा चिड़िया को बुला लाता है। चिड़िया, मेरा हार मुझे वापस कर दो, बदले में मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगी। नहीं रानी जी, आपका हार मेरे पास नहीं है। मैंने तो आपका हार देखा भी नहीं है। छोटी, कितना झूठ बोलोगी तुम? मैंने खुद देखा तुम्हें ये रानी जी का हार उठाए हुए। ये झूठ है, ऐसा नहीं है। मैंने कोई हार नहीं चुराया। उधर चाचा, चिड़िया के घर की तलाशी लो। चिड़िया, तब तक तुम यही रहोगी। फिर कबूतर चिड़िया के घर की तलाशी लेने जाता है। रानी जी, मैं जाऊँ, मेरी माँ बहुत बीमार है। ये आज अपनी माँ के पास जाना है। जाओ, तुम जा सकती हो। कबूतर चिड़िया के सारे घर में देखता है, मगर हार तो वहाँ था ही नहीं। हार तो गौरी कोबी के पास था। फिर कबूतर वापिस चला जाता है। रानी जी, चिड़िया के घर में हार नहीं है। रानी जी, अगर इल्जाम मुझ पे लगा है तो मैं ही हार ढूंढूंगी। आप मुझे कुछ दिन का समय दें। अगर आप मेरा हार ढूंढ लाओ तो मैं आपको बड़ा इनाम दूंगी।
जाऊंगी। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू जी चिड़िया तो फंस गई। नानी और बड़े डंडे से मारेगी चिड़िया को, और ये हार मैं लेके जा रही हूँ अपनी माँ के पास। ध्यान से जाना और ये हार पोटली में रख लो, कोई देखना। लेकिन गौरी को भी वो हार एक पोटली में रखकर अपने घर से निकल जाती है। पेड़ों के पीछे छुपी चिड़िया गौरी कौवी पर नजर रखी हुई थी। से आज ही क्यों अपनी माँ के पास जाना है, दाल में काला तो कुछ है, मैं इसका पीछा करूंगी और सच रानी के सामने लाऊंगी। ऐसा सोचकर चिड़िया गौरी कौवी के पीछे जाती है और गौरी तेज उड़ती हुई अपनी माँ के घर पहुँच जाती है। माँ कैसी हो, और छोटी तुम कैसी हो? हम तो ठीक है बेटी, मगर इस पोटली में क्या है? ऐसा बोलो माँ, इस पोटली में रानी का हार है, बहुत कीमती है ये हार। ये हार कुछ दिनों के लिए आपके पास रखने के लिए आई। क्या तुमने चोरी किया है ये रानी का हार? सही माँ, मुझे तो ये रास्ते से मिला था, मगर अब मैं ये हार वापस नहीं करूँगी। ये बात पुरानी हो जाएगी, तब मैं आपसे ये हार ले जाऊंगी। दिया भी दूर छुपी एक पेड़ पर ये सब देख रही थी। गौरी जरूर वो हार छुपाने के लिए अपनी माँ के पास लाई होगी। मुझे अपनी सच्चाई साबित करने के लिए रानी का हार हर कीमत पर ढूंढना होगा। बड़ी, ये हार तो बहुत सुंदर है, मैं एक बार पहनकर देख लूं। पहन लो छोटी, मगर ये हार पहनकर बाहर नहीं जाना, कोई देख ना ले ये हार। ये गौरी कौवी की छोटी बहन वो हार पहनकर खुद को आईने में देखती है। सच में बड़ी, ये तो बहुत सुंदर और कीमती हार है। शाम हो जाती है। दिया भी शाम होते ही अपने घर वापस चले जाती है और गौरी भी अपने माँ के घर में सो जाती है। मैं कल सूरज निकलने से पहले ही गौरी कौवी के पीछे जाऊंगी, वो जरूर वो कल हार पहनकर निकलेगी या फिर वो हार बेचने जाएगी। यह ऐसा सोचते हुए सो जाती है। सुबह हो जाती है। गौरी और उसकी माँ अभी तक सोई हुई थी कि गौरी की छोटी बहन जाग जाती है और वो हार पहनकर शीशे के सामने बैठी हुई थी। बड़ी बहन के सोए सोए मैं ये हार तक अपनी सहेली को दिखाकर आती, मेरी सहेली ये हार देखकर बहुत खुश होगी। गौरी की छोटी बहन वो हार पहनकर घर से निकल जाती है। से निकलते ही उसके गले में वो हार चिड़िया देख लेती है। वो मेरा सब ठीक निकला, ये तो रानी का ही हार है। फिर चिड़िया जल्दी से वापस जाती है और कबूतर को साथ लेकर आती है। गौरी की छोटी बहन अपनी सहेली के पास बैठी हुई गप्पे लड़ा रही थी। मेरी बड़ी बहन के पास ऐसे 3 हार हैं। मेरी जीजा जी बहुत अमीर है, कालू है उनका नाम, कालू। सुरीली, एक बार मुझे भी देना, मैं भी ये हार पहनकर देखना चाहती हूँ। चिड़िया और कबूतर भी वहाँ पहुँच जाते हैं। लाओ ये हार मुझे दे दो। और गौरी कहाँ है? उसे तो अब रानी ही पूछेगी। गौरी बहन तो घर में है, हार तो पकड़ा गया, अब गौरी बहन मुझे भी बहुत मारेगी। चिड़िया और कबूतर वो हार लेकर वापस रानी के पास जाते हैं। ये काम गौरी कौवी का था, लो मंत्री जाओ और गौरी को पकड़ के लो। संतरी जाते हैं और गौरी को पकड़ कर लाते हैं। गौरी चोरी कभी छुपती नहीं है, एक ना एक दिन पकड़ी ही जाती है। गौरी कौवी तो चुप ही थी, बस वो रो ही जा रही थी। फिर रानी चिड़िया को ढेर सारा इनाम, गौरी कौवी को झूठ बोलने, चिड़िया पर झूठा इल्जाम लगाने पर सजा देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमेशा सच बोलो और किसी की भी चीजों पर नजर ना रखो। अगर गौरी लालच ना करती तो वो भी चिड़िया की तरह रानी से इनाम ले सकती थी। हाँ, ये छोटा पेड़ ठीक है, मुझे ऐसे ही पेड़ की तरह
तलाश थी। ऐसे कहते हुए कालू कौवा अपना कुलाड़ा उस पेड़ पर चलाता है। वो तेजी से उस पेड़ को काट रहा था। जालिम जालिम लकड़हारे रुको, ऐसा ना करो, ये पेड़ हरा भरा है, ये अभी बहुत छोटा है। जिन्हें तो अभी अपनी जिंदगी की पहले बाहर भी नहीं देखी और तुम इसे काट रहे हो। करना पड़ता है, अपना और अपने बच्चों के पेट भरने के लिए करना पड़ता है ऐसा। क्या चाहते हो मैं अपने बीवी बच्चों को भूखा मार दूं? अगर ये पेड़ नहीं काटूंगा तो उनका पेट कैसे भरूंगा? बहुत से सूखे पेड़ है इस जंगल में से कोई भी पेड़ काट सकते हो। अगर तुम ऐसे ही पेड़ काटते रहे वो सब खत्म हो जाएगा। ऐसी बातें किसी और को सुनाना, मेरा काम करने दो। फिर कालू कौवा उस पेड़ को काट लेता है और लकड़ी अपनी बैलगाड़ी पर रखकर ले जाता है। हम चल नहीं सकते, हम अपनी जगह से कहीं और नहीं जा सकते। अच्छा जी, आप हवाओं से कहें। किसी तरह जंगल के राजा को बताया जाए कि कैसे ये लकड़हारे हमें। और मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें ताकि आपको इस तरह का प्रेरणादायक कहानियाँ मिलती रहे। आज के लिए इतना ही दोस्तों।